Good morning, students. In our previous lecture, we covered some very important features of MS Word. In today's lecture, we will cover about the page orientation in MS Word, setting paper size, working with tabs, and indenting feature. Right? Let's start. First of all, we have to start MS Word. After starting MS Word, we have to choose blank document. It will produce a blank sheet, white sheet in front of you. Now we are starting. I am telling you how many types of page orientation we have in MS Word. पेज ओरिएंटेशन मीन्स कि पेज किस शेप का है, मीन्स के वो दो तरह की पेज ओरिएंटेशन होती है बेटा हमारे पास. एक होती है हमारे पास, यहाँ पे देखिए पेज लेआउट में जाएंगे, पेज ओरिएंटेशन, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कॉलम वगैरह भी यहीं से लिया था, मार्जिन भी यहीं से लिया था. तो अभी ये दो ऑप्शंस और हैं हमारे पास पेज सेटअप ऑप्शन के अंदर, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर. तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें ओरिएंटेशन. When you click on orientation, you will have two options. First is portrait, that is by default, and second is landscape. I am going to tell you by reducing the size of the screen. Look, अब ये जो शेप आपको नजर आ रही है, this is, ये हमारी पोर्ट्रेट है, यानी इसका वर्टिकल एरिया ज्यादा लंबा है, ज्यादा बड़ा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, यानी इसकी हाइट तो ज्यादा है, इसकी विड्थ जो है वो कम होती है. इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, जिसे पोस्टर होता है आपका कोई, राइट. तो दूसरा ऑप्शन अगर आपने लेना है लैंडस्केप, ये देखिए, अब आप इसको देख सकते हैं. अब इसकी जो हाइट है वो कम हो जाती है और जो इसकी विड्थ है वो ज्यादा हो जाती है. तो जहां पर विड्थ हमें ज्यादा चाहिए, देन वी हैव टू चूज लैंडस्केप. ठीक है ना, लैंडस्केप ये ऑप्शन है, देखो लैंडस्केप. और इसकी पहचान ज्यादा करने के लिए आपको एक नॉर्मल एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं, कैसे आपको याद रहेगा कि लैंडस्केप कौन सा है. बेटा देखो, नाम है लैंडस्केप, इसके अंदर एक वर्ड है लैंड. लैंड मैंने क्या होता है, क्या होता है लैंड मैंने, धरती, है ना, यानी भूमि. तो जो एरिया धरती की तरफ ज्यादा हो, ये देखिए यहां पर ये जो आपका जो इसकी जो विड्थ है, यानी इसकी पेज की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है इस तरफ, हाइट इसकी कम है ना. तो इसलिए इसको लैंड की तरफ जो एरिया ज्यादा है, लैंड हमेशा नीचे की तरफ होती है, तो ये पेज का आप देख लीजिए कि इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा है, नीचे की तरफ ज्यादा एरिया है लैंड के पैरेलल, है ना. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप. और दूसरी ऑप्शन क्या है, पोर्ट्रेट. ये हमारे पोस्टर की तरह होती है, इसके अंदर हाइट ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है. ठीक है, तो इस तरह से आप जैसी आपकी ऑप्शन हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप इसको चूज कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरी ऑप्शंस हमारे पास है, ये देख लीजिए, साइज. साइज के अंदर वी हैव मेनी ऑप्शंस. तो ये जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट लगेगी अपनी, वैसे वैसे आप ऑप्शन ले सकते हैं. बाय डिफॉल्ट इज लेटर, अपने आप जो सेटिंग इसकी होके आती है एमएस वर्ड की, वो आती है लेटर के साथ, जिसके अंदर 8.5 तो इसकी विड्थ हो जाती है और 11 इंच ये आपकी हाइट होती है इसकी. इसके बाद अगर आप चाहें तो और भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, जैसे लेटर है हाफ लेटर. इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो लेटर का साइज था, जैसे 8.5, ये तो हो गया आपका 5.5, और ये जो 11 था ये हो जाएगा 8.5, यानी पेज छोटा हो जाएगा थोड़ा. उसके बाद नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज लेटर A3 साइज, A4 साइज और A5 साइज. ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं. इनमें से आपके सिलेबस के अंदर आपके क्लास के अकॉर्डिंग अगर आप करें A4 साइज, दैट इज इनफ. क्योंकि ये देखिए A4 साइज का बाय डिफॉल्ट साइज जो होता है, आपके जो नॉर्मल हम लोग काम करते हैं फोटोस्टेट मशीन में, फोटोस्टेट जो नॉर्मली निकलती है, छोटे प्रिंटर्स में जो पेज निकलता है, दैट इज A4 साइज. ठीक है, तो A4 साइज जो है हमारा, उसका विड्थ और हाइट कितनी होती है, ये देख लीजिए, 8.27 इंच तो इसकी विड्थ होती है और 11.69 इंच इसका क्या होता है, हाइट होती है. ठीक है बेटा, तो यहां से आप जो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका डॉक्यूमेंट आपने बनाना है, यू कैन चूज साइज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, राइट. उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन वर्क विद टैब्स.
अब देखिए अगर मैं यहाँ पे टैब बटन प्रेस करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ पेज को, सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, राइट। जैसे मैं टैब बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी कर्सर हमारा 0 पॉइंट पे है, ये देखिए यहाँ पे 0 पे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए ये 1 इंच है यहाँ तक, और थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर था 0 पे, जब मैंने इसको क्लिक किया टैब बटन दबाया तो ऑटोमेटिकली जंप कर गया ये 1 के हाफ पे। अब फिर दोबारा टैब बटन अगर मैं प्रेस करता हूं तो इट विल रीच ऑन फर्स्ट, अगेन टैब, देन 1.5, अगेन टैब, इट्स ऑन 2, अगेन 2.5 एंड अगेन ऑन 3। व्हाट इट मींस? इट मींस इट विल जंप हाफ इंच ऑन एवरी टैब, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टैब बटन की जो सेटिंग है वो 5 स्टेप्स जंप कर जाती है एकदम, क्योंकि एक बार जब आप क्लिक करते हो, अगर आप स्पेस बार से करोगे तो उतनी सेम रेंज, सेम एक लाइन के अंदर आपको डाटा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हम टैब बटन यूज कर लेते हैं, क्योंकि टैब के अंदर बिल्कुल ही फिक्स हाफ इंच का जंप होता है, ठीक है। लेकिन ये हाफ इंच का जंप अगर आपको किसी सिचुएशन में नहीं चाहिए तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन यूज हाफ इंच जंप ऑफ टैब। हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं, यहाँ पे यहाँ मान लीजिए मैंने लिख दिया है रोल नंबर लिख के मैंने हाफ इंच जंप कर दिया, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया है नेम, फिर मैंने जंप कर दिया, ऐसे ऐसे कर लेता हूं, दो बार जंप यूज कर रहा हूं मैं, यानी 1 इंच का जंप कर रहा हूं मैं तकरीबन 2 बार टैब दबा के। यहां मैंने लिख दिया क्लास, फिर 2 बार जंप, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे मार्क्स। एंटर, जैसे मैं एंटर करूंगा नेक्स्ट आ जाएगा। मान लीजिए रोल नंबर 1, टैब आप प्रेस करते रहेंगे, नेम मान लीजिए सारांश, क्लास मैंने डाल दिए 4th, और मार्क्स मैंने डाल दिए हैं 98। फिर एंटर 2, फिर मैंने नाम डाल दिया मान लीजिए रमनिक, क्लास इज 4th, मार्क्स इज 97। अब आप अगर ध्यान से देखें, हर एक डाटा अपनी हेडिंग के बिल्कुल नीचे है, ये देख लीजिए यहाँ पे रोल नंबर जो है वो आर के बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, नेम जितने भी हैं वो एन के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लास आपकी पूरी सी के नीचे से शुरू हो रही है, और मार्क्स एम के नीचे से शुरू हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें देखने से हमें ये पता लगता है कि हमारी जो टेबल है वो बड़ी अच्छी लग रही है बनते हुए, लेकिन ये किस कारण से हो पा रहा है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ टैब सेटिंग, जो कि हमारी हाफ इंच की है। अब ये तो ही सिंपल सेटिंग, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ये सेटिंग चेंज करनी है, यू कैन मेक चेंज इन इट। कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो बेटा, सबसे पहले एक ये जो रूलर है आपका ऊपर, ये जो स्केल आपको नजर आ रहा है, स्केल आपका 2 साइड होता है। मैंने जब वर्ड की इंट्रोडक्शन बताई थी जिस लेक्चर के अंदर, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये इसकी 2 तरह से 2 ऑप्शन इसकी होती हैं। एक ऑप्शन यानी एक स्केल आपका होता है अपर साइड यानी टॉप में, और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी आपके बाईं तरफ, स्क्रीन के बाईं तरफ, और एक होता है आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप में, ठीक है। तो ये दोनों तरफ आपका स्केल लगा होता है, इसको रूलर बोलते हैं। यहाँ पे रूलर क्या बोलते हैं? रूलर, राइट, ओके। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि टैब आप कैसे सेट कर सकते हो। टैब आप सेट कर सकते हो रूलर के ऊपर। अब उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो साइड में जहां स्केल स्टार्ट होता है और ये दोनों स्केल जाके जहां मिलते हैं, वहां पर एक बटन है। इस बटन का नाम क्या है? इस बटन का नाम है लेफ्ट टैब। ये टैब बटन है बेसिकली, लेकिन इसमें आप चेंज कर सकते हैं अपनी ऑप्शन को, और वो कैसे ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। आपने ध्यान से देखना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे आपको जाना है इंसर्ट पे, हम थे पेज लेआउट पे, है ना। पेज लेआउट के बाद हमने यहां पर जाना है टैब बटन पे, और टैब बटन हमारा कहां पे होगा? यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर जो ये पैराग्राफ ऑप्शन है इसके अंदर आप जा सकते हैं। यहां पर ऑप्शन होगी टैब, ठीक है। ये आप देख लीजिए टैब बटन आपको कहां पे मिल रहा है? बिल्कुल नीचे मिल रहा है। मैं दोबारा बता देता हूं, ये जो पैराग्राफ ग्रुप है पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर, इसमें एक हर एक के अंदर एक बटन बना होता है मोर का। इसको आप क्लिक करोगे एक विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में सबसे नीचे टैब्स लिखा हुआ है,
यहां आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके सामने आएगा बेटा, देखो। ठीक है, अब आपको बताना है टैब आपको कहां कहां पे लेने हैं। टैब आप लेने के लिए आप देखिए, सबसे पहले आपको मान लीजिए अभी कहता है 1/2 इंच पे है, ठीक है, तो आपने एक टैग ले लिया, मान लीजिए 0.5 पे, ये हो गया फर्स्ट, इसको कर दो सेट, एक हो गया। दूसरा ले लिया मान लीजिए आपने 1 पे, 1.0 सेट कर दिया। दूसरा मैं ज्यादा ले लेता हूं, मैं 2 पे ले लेता हूं, चलो एकदम से सेट कर दिया। फिर 2.5, फिर सेट कर दिया। अब के बाद 3.5, यानी मैं बराबर नहीं ले रहा हूं, अलग अलग ले रहा हूं। मैंने कर दिया सेट, ओके। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके रूलर के ऊपर कुछ निशान नजर आ गए हैं एल शेप में, ये आपकी टैब सेटिंग हो गई है। अब आप जैसे ही जंप कराएंगे टैब बटन से तो कर्सर वहीं जाके रुकेगा। ये देखिए, मान लीजिए मैं 1 लिख देता हूं, या मैंने 2 लिख दिया, ये देखो। अब वैसे रूल के अनुसार क्या होना चाहिए था, 1/2 इंच जंप होना चाहिए था, लेकिन अब हुआ क्या है, ये डायरेक्टली 1 से डायरेक्ट 2 पे चला गया। क्यों? क्योंकि हमने टैब सेटिंग 2 पे की हुई है। मान लीजिए 3, फिर मैंने हाफ इंच का जंप दिया हुआ है, 4, फिर एक मैंने पूरा 1 इंच का जंप दे दिया, फिर ये 5, और यहां फिर आगे कोई सेटिंग नहीं है तो ये 1/2 इंच कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, जहां तक हमने सेटिंग की है वहां तक उसकी सेटिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, और उसके बाद और ये फिर दोबारा हाफ इंच पे आ जाएगा। जैसे अभी 3.5 पे हैं हम, यहाँ फिर 4 पे जाएगा, फिर 4.5 पे जाएगा, फिर 5 पे, फिर 5.5, फिर 6, इस तरह से आगे। ठीक है, जब तक पेज खत्म नहीं हो जाता। तो इस तरह से आप अपनी टैब सेटिंग कर सकते हैं, और जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये टैब सेटिंग आपको एक ही बार करनी है, उसके बाद दूसरी लाइन अपने आप उसके अनुसार आ जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया 6, फिर मैं लिख दिया 7, फिर लिख दिया 8, फिर लिख दिया 9, फिर लिख दिया 10। ये देखो, फिर दोबारा से ऊपर ये चेंज नहीं होगा। एक बार आपने सेट कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग आप लगातार इस टैब को यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपका होता है टैब सेटिंग। उसके बाद आता है इंडेंटिंग। इंडेंट के अंदर क्या है, इसके लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं। कोई एक नया पेज में ले लेता हूँ बेटा इसमें, ताकि थोड़ा सा डाटा हमें मिल जाए। हाँ, ये वाला डाटा ले लेते हैं। एक न्यू फाइल में ले लेता हूँ यहाँ से, ब्लैंक फाइल, और उसके अंदर ये डाटा मैं प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं इंडेंटिंग की। इंडेंटिंग क्या होता है? इंडेंटिंग के अंदर हमने क्या करना है, ये देखिए, ये जो ऊपर रूलर से पहले कुछ बटन्स लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। एक बटन लगा हुआ है, उसके 2 हिस्से हैं। एक ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसका नाम है फर्स्ट लाइन इंडेंट। दूसरा क्या है, लेफ्ट इंडेंट। और इसी तरह राइट हैंड साइड में भी एक ही इंडेंट है, और वो क्या है, उसका नाम क्या है, राइट इंडेंट। राइट हैंड साइड का राइट, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट, और उसके नीचे जो है वो है ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये देखिए, अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले को मूव करता हूं और कर्सर में स्टार्टिंग में क्लिक कर देता हूं एक बार फर्स्ट पे, तो देखिए क्या होने वाला है। लुक वेरी केयरफुल। ये देखो, जैसे जैसे मैं ऊपर वाले फर्स्ट लाइन को आगे मूव कर रहा हूं तो जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो मूव होती जा रही है। ये देखिए, अगर मैं इसको एक पैराग्राफ बना दूं, ये देखिए आप, यहां पर मैंने इसको किया और ये फर्स्ट लाइन में आगे करता हूं। ये देखो, अपने आप वो बाकी लाइनें नीचे होती चली जाएंगी। ये देखो, इसको जैसे जैसे आप मूवमेंट दोगे, सिर्फ फर्स्ट लाइन का डाटा मूवमेंट में आ जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इंडेंट मीन्स के उसको स्पेसिंग में लेके आना, ठीक है, उसको गैप में प्रॉपर मैनेज करना। इसी तरह से अगर मैं इसको वापस ले आऊं तो ये वापस हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं राइट साइड से इसको मूवमेंट करता हूं तो ये राइट साइड से चेंज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन सिर्फ वही टेक्स्ट होगा जो टेक्स्ट आपने क्लिक किया हुआ है, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि पेज मार्जिन का तो हमने जो किया था, पेज मार्जिन में तो पूरा ही डाटा चेंज होता है, ये देखो सारा डाटा। लेकिन इंडेंटिंग से क्या होता है, इंडेंट से सिर्फ जहां आपने क्लिक किया हुआ है उसी पैराग्राफ का डाटा वो एडजस्ट करेगा, बाकी नीचे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला हमारा। ठीक है, तो और उसके बाद अगर आप ये पूरा का पूरा उठाते हैं यहां से, पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही शिफ्ट होगा। ये देखो इस तरह से, ये देखिए, ठीक है।
तो ये अगर नीचे वाला आप अगर करते हैं तो ऊपर वाला जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है ये इसके साथ ही मूव करेगा। अगर लेफ्ट इंडेंट को आप क्लिक करके उठा के लेके जाते हैं तो दोनों मूव करेंगे, और अगर आप सिर्फ ऊपर वाले को क्लिक करते हैं तो वो अलग अलग मूव कर सकते हैं। लेकिन ये जब भी मूव करेगा, लेफ्ट इंडेंट जब भी मूव करेगा वो फर्स्ट लाइन इंडेंट को साथ साथ मूव करेगा। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट वाला अकेला मूव नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाला यानी फर्स्ट लाइन इंडेंट अकेला मूव कर सकता है। तो ये हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए होता है। ऐसे ही इसको भी आप कर सकते हो। ये तो है ही अकेला पीछे, इसलिए इसकी कोई ट्रबल नहीं है। तो इस तरह से आप अपने लेसन के अंदर ये सब चीजें जान सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो छोटी सी एक कमांड थी ये आपको आज समझ में आई होगी। तो अब ये लेसन हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, और इस लेसन को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट पीरियड के अंदर, जब आपके पास मैं नेक्स्ट लेसन लेके आऊंगा, तब हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट लेसन जो हमारा होगा दैट विल आल्सो अबाउट MS Word but advanced feature of Microsoft Word 2010. Till then, please practice your lessons and see all the videos, all previous videos, and make practice at your home. Okay, have a nice day. Goodbye.